Today we will discuss argand plane and polar representation of complex number. आज हम लोग complex number का polar representation कैसे करते हैं और argand plane क्या है इसको डिस्कस करेंगे। argand plane जानने के लिए आप लोग पहले ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक बार हम इसको रिवाइज कर लें। कार्टेशियन प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें हम किसी पॉइंट को, किसी प्लेन पेपर को अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन से चार पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो यही सिंपल पेपर कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। और किसी पॉइंट P को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां एक्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ये डिस्टेंस एक्स होता है और ये डिस्टेंस वाई रहता है। तो वाई एक्सिस के अलाउंग डिस्टेंस ये वाई को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस के अलाउंग डिस्टेंस एक्स को ऑर्डिनेट कहते हैं, सॉरी एब्सिसा कहते हैं, और वाई को कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन था। मींस एक सिंपल पॉइंट 2 4 को अगर हमें किसी कार्टेशियन प्लेन, किसी प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है तो मान लीजिए हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया और इसको लिख दिया 2 4। इसका मतलब एक्स एक्सिस इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 4 है। यही कार्टेशियन प्लेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या अब हमारे सामने क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को भी किसी प्लेन पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी किसी प्लेन पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसका तरीका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर इसी प्लेन पेपर पर हम कोई नंबर हमारा दिया हुआ है 2 + 4i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 2 + 4i को हम पॉइंट 2 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 4। तो इस प्लेन को हम लोग आर्गन प्लेन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर को, हमने यहाँ डिफिनेशन लिखी, द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन्ड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। अगर कोई प्लेन पेपर के हर पॉइंट को हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सके तो वह कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है या आर्गन प्लेन होता है। अब मान लीजिए हमने -2 + i लिखा है, तो इसका मतलब या पॉइंट या किस पॉइंट, ये तो 2, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये -2, 1। तो हम जैसे कार्टेशियन प्लेन में -2, 1 को कैसे सर्च करते थे, तो -2 पॉइंट यहाँ है, 1 यहाँ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, 1। इसका मतलब यह पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर -2 + i को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमने 3i ले लिया, 3i लेने का मतलब है ये 0, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0, 3 क्या होगा, तो y एक्सिस पर आ जाता है। y एक्सिस पर 0, 3 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर 3i को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर हम कोई पॉइंट 7 ले लिया, तो 7 का मतलब है कि 7 + i × 0, और इसका मतलब 7, 0 है, तो 7, 0 1 2, ये हमने 2 4 ज्यादा इधर बना दिया है, 2 4 यहाँ बना दे, 3 4 5 6 7, ये पॉइंट 7, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लियर होना चाहिए कि जैसे कार्टेशियन प्लेन में, और एक चीज ये ध्यान देना है, हम लोग जिसको एक्स एक्सिस कहते थे, एक्स एक्सिस को अब हम रियल एक्सिस कहते हैं, और आर्गन प्लेन में वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। सिंपल है, इसको भी एक्स एक्स डैश से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम वाई वाई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ नाम चेंज है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, उसका हर पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आप डिफिनेशन ध्यान देंगे कि द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वह प्लेन जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, हर पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को एग्जिस्ट करता हो, उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं या आर्गन प्लेन कहते हैं। अब यहाँ एक चीज क्लियर है, हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए जनरल पॉइंट हमने ले लिया Pxy, इसका मतलब एक्स एक्सिस के या रियल एक्सिस के अलाउंग डिस्टेंस x है और इमेजिनरी एक्सिस के अलाउंग डिस्टेंस y है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये डिस्टेंस हमारा x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डिस्टेंस y को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब हमने इससे इसको ज्वाइन कर दिया, तो जो OP लाइन सेगमेंट है, OP लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो OP रिप्रेजेंट करेगा √x² + y², विच इज मॉडुलस ऑफ z। इसका मतलब P पॉइंट जो है वो x + iy को रिप्रेजेंट कर रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy को रिप्रेजेंट कर रहा था।
z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ओपी क्या हो गया, उसके मॉड जेड को रिप्रेजेंट करेगा, मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेगा। हमने आपको कहा कि हमने आर्गन प्लेन और इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन बताना है, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है ये हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल ये आर्गन प्लेन हो गया। नाउ पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए अब हमने इसको फिर से एक फिगर हम फॉर्म करते हैं। ये रियल एक्सिस है, एक बार फिर हम इसको बता देते हैं, ये इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। किसी पॉइंट P को हमने यहाँ लिया, P का कोऑर्डिनेट x, y है, इट मींस P रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस आई वाई, ये z प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन मॉड z विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इसी को हम लोग r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने बताया कि OP डिस्टेंस r को रिप्रेजेंट करेगा या मॉड z को रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। जो इसको हम जो x एक्सिस का OP का मॉडुलस का जो इंक्लाइनेशन है या लाइन सेगमेंट OP का जो इंक्लाइनेशन x एक्सिस के साथ है, उसको हम लोग आर्गुमेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट थीटा होता है। तो आर्गुमेंट थीटा, अगर हमको y x और y पता है तो हम आर्गुमेंट थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। और किसी पॉइंट P को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है, हाँ एक पॉइंट और, अगर P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है या जेड एक्स प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड एक्स माइनस आई वाई को रिप्रेजेंट करता है, और वह पॉइंट हमको यहाँ पर मिल जाएगा Q, और उसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कामा माइनस वाई, और दिस इज कॉल्ड इमेज, मिरर इमेज ऑफ जेड। ये जेड का मिरर इमेज है, इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन से नहीं कोई मतलब है, ये पॉइंट एक मिस था इसलिए हमने बता दिया है कि जेड एक्स प्लस आई वाई है और नॉट जेड बार एक्स माइनस आई वाई है, इसको हम मिरर इमेज ऑफ जेड कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, हम लोगों ने ये कॉन्जुगेट तो पढ़ा था लेकिन इसको मिरर ऑफ जेड के फॉर्म में नहीं पढ़ा था, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन या आर्गन प्लेन में जब हम इसको प्रेजेंट करते हैं तो मिरर इमेज ऑफ जेड कहते हैं। हाँ चलिए, अब हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन ध्यान दे रहे थे, तो अब अगर इस फिगर को आप ध्यान दीजिए तो आप लोग cos थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई आर, लिखा जा सकता है, इट मीन्स x इज इक्वल टू r cos थीटा। एंड इन ट्रायंगल हमने किस ट्रायंगल में लिया है, OPR में हमने लिया है, इन ट्रायंगल OPR में, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई आर के इक्वल हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यहां से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी r साइन थीटा। इसका मतलब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम r cos थीटा r साइन थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r cos थीटा r साइन थीटा, इससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब P को हमने x y से रिप्रेजेंट किया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने P को r cos थीटा प्लस r साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब Z को हम r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और r को कॉमन ले लीजिए तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड दिस इज कॉल्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन या पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है, एक फॉर्म ये है x प्लस आई वाई, और दूसरा पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म में आर्गुमेंट z और मॉडुलस r के फॉर्म में हम आंसर को लिखते हैं। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करके इसको आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि हम कैसे निकालेंगे। हाँ एक चीज और ध्यान देना, यहाँ आर्गुमेंट थीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है थीटा की वैल्यू जब भी हम रोटेशन करते हैं तो एक रोटेशन में हमको जैसे साइन दो जगह पॉजिटिव मिलता है, दो जगह निगेटिव मिलता है, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट होने में। तो 0 से पाई 2 पाई का एक रेंज है जिसमें हर वैल्यू दो बार रिपीट होती है। टेन थीटा भी दो बार रिपीट होता है, एक बार फर्स्ट में पॉजिटिव, थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड में निगेटिव, फोर्थ में निगेटिव। सिमिलरली कॉस थीटा भी है, फर्स्ट में पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड में निगेटिव। तो हम कौन सी वैल्यू को लेंगे थीटा में,
किस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ ध्यान देने के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि -पाई से हम पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू को, तो 0 से 2 पाई इंटरवल का एक रेंज हो गया हमारा। दूसरा रेंज होता है -पाई से थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू पाई। इसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, -पाई से पाई के बीच में लाई करता है। अगर हम इस तरीके से भी रोटेशन यहां से स्टार्ट करना शुरू करें, यहां से रोटेशन स्टार्ट करते हुए हम यहां तक आते हैं, तो भी हमको 0 से पूरा 2 पाई इंटरवल मिल रहा है, सिर्फ हमारा रोटेशन इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो इस रेंज को हम लोग, इस ब्रांच को हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं और हमारी वैल्यू इसी में कंसीडर होती है। तो आपको ये नोट कर लेना है और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 माइनस i√3। हमको मॉडुलस और आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, r इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा लिख लेते हैं। यहां से जब कंपेयर करेंगे तो r cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1 और r sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी -√3। स्क्वायर करके ऐड कीजिए 1 और 2 को, एडिंग 1 and 2, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 दैट इज 4। r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 implies that r इज इक्वल टू 2। हम r की वैल्यू +-2 क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज r इज नॉट इक्वल टू -2 बिकॉज r इज इक्वल टू मॉड z, क्योंकि r की वैल्यू मॉड z के इक्वल है। मॉड z को ही हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस है तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। अब r की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाती है -1/2 और sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी -√3/2। अब हमको tan थीटा कैलकुलेट करना है, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू -√3/2 अपॉन -1/2 दैट विल बी इक्वल टू √3। अब हमको पता है √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 मीन्स π/3 की वैल्यू होती है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान देना है tan थीटा तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है, थर्ड में भी होता है, लेकिन tan थीटा की वह वैल्यू कंसीडर करनी है जहां cos निगेटिव हो और sin निगेटिव हो, tan पॉजिटिव हो। तो हमको इन दोनों के साथ इसको कंसीडर करना है। जब हम इन दोनों के साथ इसको कंसीडर करेंगे तो √3 को, और दूसरी बात हमको ये भी ध्यान देना है कि हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ये इस ब्रांच में लाई करता है -पाई टू पाई। तो -पाई टू पाई में लाई करने के लिए हम जब इससे में से माइनस करेंगे हम इसको लिख सकते हैं tan -पाई प्लस π/3। ये लिखा जा सकता है, π/3 मीन 60 डिग्री। हमने इसमें प्लस, जब यहाँ से हम रोटेशन स्टार्ट किए तो प्लस π/3 एंगल हम इधर आ गए, यहाँ जब यहाँ से हम इधर आ जाएंगे तो ये -पाई में प्लस π/3 ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा tan -2π/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई -2π/3। दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट एंड दिस इज मॉडुलस। तो ये मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना था। इसी क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 प्लस i को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। बिल्कुल सिंपल वही तरीका है। हम z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा लिख लेंगे। यहां से जब कंपेयर करेंगे तो r cos थीटा की वैल्यू -1 आएगी और r sin थीटा की वैल्यू +1 आएगी। स्क्वायरिंग एंड आफ्टर स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू √2। हम r को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे बिकॉज r इज इक्वल टू मॉड z। ये मॉडुलस z को रिप्रेजेंट करता है इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/√2
और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। कॉस थीटा निगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, हम पहले टेन थीटा कैलकुलेट करें तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 अपॉन -1/√2, कैंसिल हो गया, -1। टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव है, टेन निगेटिव है, कॉस निगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू अब हम कैसे लेंगे? तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू पाई से कम, हम इसी ब्रांच में आ जाएंगे। तो अब आप टेन थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे 10 पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज 10 3 पाई बाई 4 और थीटा की वैल्यू आ गई। जब थीटा 10 पाई बाई 4 हो गया तो यहां से अब हम आर जेड को क्या लिखेंगे? आर मीन्स √2 कॉस थीटा मतलब कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4। ये इसकी वैल्यू होती है। तो नाउ दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, ये पोलर फॉर्म है। नाउ कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2